नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। देखिए, जो न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है, उस जो भी कोई भी एग्ज़ाम अगर लेगा तो उसमें आपके जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे थे वो अब नहीं होंगे, क्योंकि जो भी एजेंसी इसका टेंडर है, जिस भी एजेंसी के पास, वो एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर कर रही है। वो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि उनको बताएगा कि वो कितने क्वेश्चन उसमें रिपीट है। अगर रिपीट है तो उसकी परसेंटेज के साथ उन रिपीट क्वेश्चनों को क्या कर देगा, वो निकालने की कोशिश करेगा। दूसरा, HSSC ने एक चीज़ और की है कि कोई भी क्वेश्चन सेटर अगर वो क्वेश्चन पेपर को सेट कर रहा है तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा क्वेश्चन प्रिपेयर ना करे जिससे किसी की भी धार्मिक जो आस्था है उसके ऊपर ठेस पहुँचे। काफ़ी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं या जो एग्ज़ाम हो चुके हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन के भी और HPSC में, ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट किए गए थे जिनमें धार्मिक जो आस्था लोगों की उनको ठेस पहुंची थी। ठीक है, उस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ था। तो हंगामा देखते हुए क्वेश्चनों को हटाने की कोशिश भी की गई और यही विधानसभा में भी क्वेश्चन उठा था बार बार। अब क्या है, अब क्वेश्चन रिपीट का मतलब क्या है? अब देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा HCS का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें क्या हुआ था, जो आपका पहला पेपर GS का होता है, दूसरा पेपर आपका CSET का होता है। तो जो CSET का एग्ज़ाम था उसमें लगभग जो बच्चे बता रहे हैं 40 to 50 क्वेश्चन सेम थे जो प्रीवियस ईयर में थे CSET में। वो यूँ की यूँ स्टेटमेंट थी, यूँ की यूँ उनके आंसर थे, वो यूँ के यूँ उठा के वहाँ से उस पेपर में सेट कर दिए थे जो भी कंपनी है। अब आप मानिए 33% उसमें पास होना है आपको। 33% का उन्होंने क्या किया है कि आपको CSET में पास है। अगर कोई भी बच्चा 40 या 50 क्वेश्चन रिपीट वाले करके गया है, उसने उसको आंसर दिया है, तो वो तो पास हो गया। उसने तो कोई मेहनत नहीं लगाई, तो वो कंपटीशन में तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत। लेकिन जो बच्चा अपने दिमाग से काम कर रहा है और अच्छी मेहनत कर रहा है, सपोज़ वो रिपीटेशन जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको नहीं देख के गया और रिपीटेशन क्वेश्चन उसको पता नहीं चले, तो वो तो अपनी मेहनत 3 घंटे है 2 घंटे है उसने तो पेपर पे लगाई ना, और फिर भी वो 1 सेकंड के लिए वो फेल हो गया, तो वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों के तहत ये बताना चाहता हूँ कि जो HCS का एग्ज़ाम है उसमें भी रिपीटेशन का मामला था। 2 बार क्या हुआ, जो प्री का एग्ज़ाम है जो लिया गया था उसका जो रिज़ल्ट है वो रिवाइज़ हुआ। रिवाइज़ क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे हाई कोर्ट में गए तो डिले हुआ। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। कोर्ट में कोई भी चीज़ है ना जाए, इन चीज़ों को देखते हुए हरियाणा जो कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये चीज़ों संज्ञान में लेके ये जो इन्होंने फैसला लिया है कि एजेंसी में जो भी क्वेश्चन रिपीट होंगे वो एजेंसी का सॉफ्टवेयर चेक करेगा। ये अच्छी बात है। आगे ऐसा ना रिपीट हो, ये इन्होंने अच्छा कदम उठाया है। अब सेम बात हम अगर करते हैं, ग्रुप 56 और 57 में भी तो ऐसा ही हुआ था। ग्रुप C का जो आपका कैटेगरी 56 और 57 है या ग्रुप है, उसमें भी क्या हुआ, जो पहले दिन पेपर हुआ उसके मोस्टली 40-50 क्वेश्चन क्या हुए, नेक्स्ट डे वाले दिन आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चा उस पेपर आजकल क्या है, जैसे ही एग्ज़ाम होता है YouTube चैनल इतने हैं कि आपका पेपर का सॉल्यूशन दे देते हैं। ठीक है, डेफिनेटली अब 40-50 क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आप अगर आपने पेपर देखा होगा तो नेक्स्ट डे आपको तो मिल गया ना यूँ का यूँ मटेरियल, आपने तो कोई मेहनत नहीं करनी। तो इसलिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये सॉफ्टवेयर जो बनाने की अभी इन्होंने रखी है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर हो ताकि क्वेश्चन की रिपीटेशन ना हो। 1-2 क्वेश्चन चलता है, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट में चेंज है या आंसर में चेंज है, वो चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 40 या 50 क्वेश्चन रिपीट दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इशारा है। ये चीज़ें हैं। फिर आप रिज़ल्ट में करते हैं तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होता है। अब देखिए ना, आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल और दूंगा आपको। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 53 पोस्ट के लिए फोरेंसिक स्टाफ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया 2022 में। वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद क्या हुआ, 2023 में उसका रिज़ल्ट आया, जनवरी या फरवरी में क्या हुआ, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले 3 दिन पहले कोर्ट ने क्या फैसला दे दिया कि आप इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकिए। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो रोकने का मीनिंग क्या था, क्योंकि जो
जहाँ पे भी ये भर्ती हो रही थी, फॉरेंसिक लेबोरेटरी किन के अंडर आते हैं? डीजीपी मधुबन के अंडर आती है। जो मधुबन में डीजीपी बैठते हैं, उनको ये संज्ञान में नहीं था या था, ये हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में, लेकिन वहाँ पे रोस्टर फॉलो नहीं किया गया। जिस कैंडिडेट ने इसके अगेंस्ट जो एप्लीकेशन लगाई थी हाई कोर्ट में, उसने यही चीज़ बोली कि आपने रोस्टर फॉलो नहीं किया। अब वो चीज़ें उन्होंने मान भी ली। अब मानी तो रोस्टर फॉलो ना करने के कारण क्या है, भर्ती जो लगभग है आपके 1 या 1.5 साल ख़राब हो गया। जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था वो पास भी हो चुके थे, वो वेट कर रहे थे कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, क्योंकि उनका रिजल्ट में नाम आ चुका था। अब क्या कर रही हैं ये चीज़ें? अब क्या जो कैंडिडेट हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? जब ये संज्ञान में आ चुका था तो आपको तुरंत ये चीज़ों को एक्शन लेते हुए देखना चाहिए था कि रोस्टर फॉलो अगर नहीं किया गया तो आप सीट भी बढ़ा सकते थे वहाँ पे, क्योंकि कैंडिडेट ने तो एग्ज़ाम दे दिया है। अगर ये ऐसा आप बोलेंगे कि नहीं सीट कैसे बढ़ा देंगे, आपने अभी HPSC में भी किया है। जो कैटेगरी थी कौन से किस एग्ज़ाम था, उसमें क्या किया इन्होंने, सीट बढ़ाई। आपने HPSC में HCS का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जो सीट है, रिज़ल्ट जो प्री का एग्ज़ाम होने से पहले आपने 96 से आई थिंक 99 की, फिर आपने 100 सीट की, आप उसमें बढ़ा सकते हैं। तो आप इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो साइंटिफिक स्टाफ में जो आपने एग्ज़ाम लिया उसमें नहीं बढ़ा सकते हैं। अब क्या हुआ, उसके बाद ये गवर्नमेंट के जो लॉयर हैं वो कोर्ट में नहीं गए। कोर्ट में नहीं गए तो डेफिनेटली जो फैसला आएगा वो कैंडिडेट के फेवर में आएगा, क्योंकि उन्होंने रोस्टर फॉलो नहीं किया। दूसरा, इन्होंने एक्सेप्ट भी किया इस चीज़ को, हमने रोस्टर को फॉलो नहीं किया। और यही चीज़ मैं किसी अपने तरफ से या फिर ये बोलो कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये मनगढ़ंत बातें बना रहा हूँ। यही चीज़ एक इंटरव्यू में जो HSSC के चेयरमैन हैं गोपाल खत्री जी ने एक्सेप्ट की है कि हाँ, जो DGP हैं या फिर मधुबन का जो वो जहाँ पे ये फॉरेंसिक स्टाफ का जो सिलेक्शन होना था, वहाँ के जो इंचार्ज हैं उन्होंने एक्सेप्ट की है कि रोस्टर फॉलो नहीं हुआ। और यही चीज़ खत्री जी ने इंटरव्यू में बोला है। एक आप इंटरव्यू में आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको पता था कि रोस्टर फॉलो नहीं हुआ है और आपको पहले से पता था इस चीज़ का कि रोस्टर फॉलो नहीं हुआ है, तो आप उस भर्ती को रोक सकते थे या उसमें सीटें बढ़ा सकते थे। जिस भी कैंडिडेट ने इस पे कोर्ट केस किया है वो सिर्फ रोस्टर फॉलो करने की बात कह रहे थे। आप रोस्टर फॉलो कर सकते थे आराम से, सीट बढ़ा के उसमें रोस्टर की जो भी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी सीट आ रही थी उसमें आप उसमें इंक्लूड कर सकते थे। ये चीज़ें हैं। अब इस चलो हम ज़्यादा नहीं जाएंगे इस पर, अब हम इस न्यूज़ पे जाते हैं। इस न्यूज़ में क्या लिखा है कि लगभग जो 30 सेंटर हैं, जो ग्रुप C का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो 30 सेंटरों पे एग्ज़ाम आया था। बच्चे बहुत परेशान हुए क्योंकि बहुत तंग गलियों में ये एग्ज़ाम सेंटर था और इनकी लोकेशन ट्रेस करना बड़ा मुश्किल था। बच्चे टाइम से नहीं पहुंच पाए। उन्होंने क्या किया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में शिकायत की इस चीज़ की, हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो आपके एडमिट कार्ड में ये बोलता है कि आप एक दिन पहले अपने जो सेंटर एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे फैमिलियर हो जाइए। अब हर एक कैंडिडेट का इतना पोटेंशियल नहीं है, या ये माने कि जो फीमेल कैंडिडेट है वो एक नाइट पहले नहीं जा सकते। तो हम इन चीज़ों को देखते हुए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इन 30 सेंटरों की जो शिकायत थी उनको 3 सेंटरों को हटा ही दिया, क्योंकि इनकी लोकेशन ट्रेस करना बहुत तंग गलियों में सेंटर हैं, इसलिए वो कैंडिडेट पहुंच नहीं पाए। अब ये जो 30 सेंटर हैं इनको एडजस्ट करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या किया, चंडीगढ़ में ही 30 सेंटर जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। अब चंडीगढ़ में ये सेंटर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो भी कैंडिडेट है वो आराम से चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ की लोकेशन इतनी टफ नहीं है, दूर है पर आप जा सकते हैं। ठीक है, अब 5 अंकों पे बात करते हैं। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का C ग्रुप का टेस्ट हुआ था उसमें क्या है, जो 32,000 पद थे उन पे 2,64,000 जो आवेदन करता हैं वो 5 अंकों का दावा कर रखा उन्होंने। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या कह रही है कि ये दावा चेक करिए कि दावा ठीक है या गलत है। अब जो PPID है उसके तहत वेरिफिकेशन हो रहा है। अब ये वेरिफिकेशन इतना ज़ोर शोर पे चला हुआ है कि हर एक कैंडिडेट का जो PPID के अकॉर्डिंग डाटा है उनके अकॉर्डिंग ही वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। वो गैदर करके बताएंगे कि वाकई में इस कैंडिडेट को 5 अंक की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जो फॉल्स कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट को बाहर करने की कोशिश की जा रही है, और जो ट्रू कैंडिडेट है, रियल कैंडिडेट है, जिनको 5 अंकों की ज़रूरत है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में, वही कैंडिडेट इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, 21 और 22 अक्टूबर को
क्या होगा, ग्रुप सी का रिज़ल्ट करने जा रही हैं, ग्रुप डी के लिए जो एग्ज़ाम है उसको HSSC करने जा रही है। 21 और 22 को, 21 तारीख और 22 अक्टूबर को ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो होने जा रहा है। HSSC उसको कंडक्ट करेगी, ठीक है। उसके लिए ये सारी तैयारियाँ चली हुई हैं, ठीक है। आज की हमारी इस वीडियो में हमने जो HSSC के द्वारा इंटरव्यू दिया गया है न्यूज़पेपर में, उस पर हमने डिस्कशन किया और जो भी खामियां हैं अब वो खामियों को पूर्ति करने जा रही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वो कैसे करेगी, थ्रू सॉफ्टवेयर करेगी, सेंटरों को हटाएगी और PPID के तहत क्या करेगी, जो भी आवेदन करता है जिन्होंने 5 अंकों के लिए आवेदन किया है, जो झूठ या सच है वो उनको चेक करने में काम चला हुआ है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।